नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हिमालय की इन ऊंची वादियों से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यह तो सब जानते हैं। भारत अनेक प्रकार के संप्रदाय से भरा हुआ देश है, यह भी हम जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों में, इन कंदराओं में ऐसे भी संत रहते हैं जिन्हें यदि आप विचित्र संत कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वह जो आप देखिए पहाड़ ऐसा लगता है जो बादल के भी ऊपर है, और उन कंदराओं में भी ऐसे ऐसे संत रहते हैं बिल्कुल विचित्र। सामान्य जन के लिए तो बिल्कुल विचित्र संत कह सकते हैं आप, जो आपकी समझ में नहीं आएंगे, जो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कहेंगे कैसे? ये सामने आपको एक गुफा दिख रहा होगा, आप गौर से देखेंगे सामने आपको एक गुफा दिख रहा होगा। यह मकान जैसा बना हुआ है, यह गुफा है। ऐसे संत इसमें रह रहे हैं जिनसे आप मिलने जाएंगे तो आपको गाली के अलावा और कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो ऐसे संत हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको गाली देंगे और गाली के अलावा कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप कहेंगे कैसे साधु हैं? साधु हैं, संत हैं और गाली भी देते हैं, गजब की बात है। यह देखिए, इन कंदराओं में ये गुफा है। इन गुफाओं में और ऊपर देखिए पत्तों के बीच आपको एक गुफा दिख रहा होगा। अनेक अनेक प्रकार की गुफा हैं, अनेक अनेक प्रकार के संत रहते हैं। कुछ संत तो बिल्कुल मौन हैं, कुछ संत तो बिल्कुल मौन है, कुछ भी नहीं बोलते हैं। उनसे मिलना और ना मिलना बराबर। कुछ संत ऐसे हैं जो कि बस मुस्कुरा देंगे और बात ख़त्म हो गई। इधर भी ऊंचाई पर जंगल में एक गुफा है, थोड़ी ऊंचाई पर, यहाँ से दिखना मुश्किल हो रहा है कि बड़ी शिला के पीछे गुफा है। बस मुस्कुरा देंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे। और एक संत वो जो गुफा में है, वो तो गाली के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। आप कहेंगे कैसी बात करते हैं? उनकी गाली, और मैं कहूँ कि प्रसाद है, तो आप कहेंगे क्या बेवकूफ़ी की बात है, बेहूदी बात करते हैं आप। गाली प्रसाद कैसे हो सकता है? जी हाँ, उनके बोलने के पीछे कुछ मकसद है। उनकी गाली के भीतर कुछ बहुत ही गूढ़ रहस्य है। हम लोग उन रहस्यों को समझ नहीं पाते हैं। गाली सुनते ही हमारा दिमाग बिदक सा जाता है और हम वहाँ से निकल जाते हैं या निकलने की सोचने लगते हैं। मैंने कहा, एक संत है जो हंसते रहते, मुस्कुराते रहते हैं। एक संत है जो सिर्फ गाली देते रहते हैं। एक संत है जो बिल्कुल मौन है। अनेक अनेक संत हैं। ऐसी बेढंगी बात करने वाले संत भी अभी हमारी मुलाकात हुई। एक बाबा हैं उधर, उससे ऐसी बात हुई जिन बातों का कोई मतलब नहीं हो सकता दूर दूर तक। आप कितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे, आप कितने भी समझदार व्यक्ति हैं, आप उन बातों का कोई मतलब निकाल नहीं पाएंगे। आपने बेशक व्यवहार विज्ञान में अपने पीएचडी क्यों नहीं कर रखा हो, आप उनके पर्सनालिटी को समझ नहीं पाएंगे। मैं कहना यह चाहता हूं आपको कि संतों की महिमा बड़ी न्यारी है। संत हमारे और आपके समझ से बहुत परे हैं, बहुत ही परे होते हैं हम संत। जो वाकई संत हैं वो हमारी और आपकी दुनिया से बहुत अलग है। हम और आप बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। अभी दूर में भी एक गुफा है, वो काफ़ी दूर में, मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ जूम करके।
आप देखेंगे वह काफ़ी दूर में आपको एक गुफा दिख रहा होगा। यह देखिए, जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है बीच में, वहाँ पर गुफा है। और जो महाराज वहाँ रहते, जो संत वहाँ रहते हैं, उनके हाव भाव ऐसे हैं कि आप बिल्कुल डर जाएंगे। आप उनको देखकर आप बिल्कुल डर जाएंगे, आपके पसीने छूट जाएंगे। हमें भी डर होने लगा, सच तो यह है कि हमें भी डर होने लगा, पर करें क्या? संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। आप कहेंगे ऐसा आशीर्वाद किस काम का जो डरा के मिलता है? जी नहीं, उनका मकसद डराना नहीं है। हम और आप इसलिए डरते हैं कि हमारी और आपकी प्रतिभा, हमारी और आपकी प्रज्ञा उतनी विकसित नहीं है, इसलिए हमें और आपको डर लगता है। उनका मकसद डराना नहीं है। वो कहीं ना कहीं चेक भी करते हैं कि हमारे अंदर कुछ जानने की ललक है या नहीं। ऐसे ही हम उनका समय बर्बाद करने के लिए आ गए हैं। हिमालय अनंत प्रकार के रहस्यों से भरा हुआ है, और उन रहस्यों में एक रहस्य यह भी है, जो हिमालय के संत हैं वह भी एक बहुत बड़े रहस्य हैं। उनका आहार, उनका विहार, उनका व्यवहार हमेशा से, आज से नहीं, सदियों से बहुत ही शोध का विषय रहा है। उनके भोजन के तौर तरीके, उनके उठने बैठने के तौर तरीके का बिल्कुल भी समझ ना पाएंगे। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने का खाली इतना प्रयास है कि संत ऐसा ऐसा व्यवहार करते हैं। व्यवहार क्यों करते हैं उसको हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ईमानदारी से मैं मानता हूँ कि मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनका व्यवहार ऐसा क्यों होता है। उनकी महिमा है, उनकी प्रतिभा को प्रणाम करता हूँ, उनकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूँ, बार बार उन सभी महात्माओं को प्रणाम करता हूँ। और आपसे भी कहता हूँ, उनके व्यवहार पर मत जाना। कभी कोई संत मिल जाए, उनके व्यवहार पर मत जाना, उनके आहार और विहार पर मत जाना। उनके जीवन के भीतर झांकने का प्रयास करना, आपको बहुत कुछ दिख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।